माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि कहाँ से इसका आइडिया आया, कैसे क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोग इसकी वर्ल्ड वार फर्स्ट और इसके इम्पैक्ट्स जो हुए वो भी देख चुके हैं। सत्याग्रह आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसके आप लोग डेट्स आपको याद रखनी ज़रूरी है कि किस टाइम पे कहाँ पे क्या हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ, किस ईयर में। और सेकंड, फिर हम लोगों ने रॉलेट एक्ट भी पढ़ा कि इसमें क्या हुआ, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। और हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट भी पढ़ चुके हैं। वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, नॉन कोऑपरेशन टाउन्स में कैसे हुआ, नॉन कोऑपरेशन इन टाउन्स चला, और फिर उसके बाद रूरल एरियाज़ में कैसे हुआ, नॉन कोऑपरेशन कैसे बढ़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पीरियड ऑफ 1922 टू 1930 में क्या क्या हुआ, स्वराज पार्टी हुई, फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया, लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिविल डिसओबीडियंस, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, साल्ट एज अ सिंबल, जैसे साल्ट जो था, नमक अपने यहाँ एक चीज़ मानी जाती थी कि नेचुरल, साल्ट इज़ नेचुरली अवेलेबल, इसके लिए किसी भी चीज़ की किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारे यहाँ प्राकृतिक है कि समुद्र में जो है वो नमक निकलता है। ठीक है, तो ये इस पर कोई खर्चा नहीं होता, कुछ नहीं, नीड ऑफ एवरीवन। और साल्ट की क्या थी, नीड भी हर किसी को थी। साल्ट कोई एक की ज़रूरत की चीज़ नहीं है भाई, हर व्यक्ति जो खाना खाएगा और जो भी चीज़ खाना बनाने में या किसी भी चीज़ में, तो नीड तो होगी ही साल्ट की। साल्ट नीड थी हर किसी का, एवरीवन नीड। मोनोपोली ऑफ टू मैन्युफैक्चर वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, लेकिन जो इसका मैन्युफैक्चर का जो था वो किसके हैंड में था, ब्रिटिशर्स के है। लिवाइड विद हैवी टैक्सेस, उन्होंने क्या किया कि इस पर जो था बहुत ही अधिक मात्रा में टैक्सेस लगा दिए, कर लगा दिया, नमक पर कर लगा दिया उन्होंने। रिफ्यूज़ल ऑफ 11 डिमांड्स बाई लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन के द्वारा जो वो हुआ, उस पर क्या किया इन्होंने, रिफ्यूज़ कर दिया लोगों ने। ठीक है, ये चीज़ें इसमें हैं। फिर क्या हुआ, साल्ट डांडी मार्च की, एक डांडी मार्च निकाला गया, डांडी मार्च हुई कि वही साल्ट पे जो टैक्सेस वगैरह लगे थे उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, गांधी जी का साबरमती आश्रम था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ दांडी मार्च। 78 वॉल्टियर्स थे इसके, 240 मील्स चले थे ये लोग, पैदल दांडी यात्रा की थी इन्होंने, 24 डेज लगे थे। गांधी जी एड्रेस द पीपल एंड एक्सप्लेन्ड देम द मीनिंग ऑफ स्वराज एंड रिक्वेस्टेड देम टू पार्टिसिपेट पीसफुली। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को इसका स्वराज का मतलब समझाया और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की आप शांति से इसमें शामिल हों, पार्टिसिपेट, भाग ले शांति से। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी, 6 अप्रैल को वो लोग कहाँ पहुँचे, डांडी पहुँचे, एंड सेरेमोनली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये क्या हुआ, यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हो गया था। तो सिविल हाउ डिड पीपल पार्टिसिपेट इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, अदर पार्ट में, भारत के अन्य क्षेत्रों में कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो ट्राइबल पीपल ब्रोक द फॉरेस्ट एक्ट, जो वो फॉरेस्ट और जो एक्ट नहीं लगा था कि लोग नहीं निकल सकते उन जंगलों से, ईंधन नहीं ले सकते, लकड़ी नहीं ले सकते, फ्रूट्स नहीं ले सकते उसके लिए, तो वो लोगों ने वो तोड़ा। सोलापुर मिल वर्कर्स ब्रोक द फैक्ट्री एक्ट्स एंड अटैक द स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल। उन्होंने सोलापुर मिल वर्कर्स ने क्या किया था, उन्होंने क्या कर दिया, फैक्ट्री एक्ट जो बना था उसको तोड़ दिया, और जो ब्रिटिश ने जो रूल्स बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, उनको तोड़ दिया गया। वरीड बाई द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाई वन, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड गांधी जी। जब गवर्नमेंट जो लोग थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो लोग थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट लोग थे, उन्होंने क्या किया, इन बातों से डर करके उन्होंने कहा कि ये तो डेवलपमेंट जो हो रहा है ये हमारे लिए ख़तरनाक है, तो उन्होंने लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कांग्रेस लीडर्स को। उनमें से खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे और गांधी जी भी थे। इन लोगों को एक एक करके उन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दैट लेड मोर वायलेंस, और इससे जो था बहुत अधिक जो थी हिंसा जो थी
वो फैल गई एंड गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ मूवमेंट वंस अगेन एंड साइन पैक्ट विद इरविन। और इससे गांधी जी ने क्या किया, जब हिंसा बढ़ रही थी तो उन्होंने फिर से एक बार क्या कर दिया, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, और उन्होंने एक साइन की इरविन के साथ में, लॉर्ड इरविन। सिविल डिसोबीडियंस, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? गांधी एग्री टू कॉल ऑफ सिविल डिसओबियंस मूवमेंट एंड गो टू सेकंड राउंड टेबल। गांधी ने कहा, गांधी जी इस बात को सहमत हो गए कि वो सिविल डिसओबियंस को कॉल ऑफ कर देंगे और वो सेकंड राउंड टेबल गोलमेज आंदोलन, जो गोलमेज सम्मेलन जो था, उसके लिए जाने के लिए वो रेडी हो गए। इरविन एग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और इरविन ने क्या कहा कि ठीक है, उन्होंने सिविल डिसओबियंस मतलब अवज्ञा आंदोलन को बंद करने को कहा, तो इरविन तैयार हुए, ठीक है, जो लीडर्स हैं, जो हमने कांग्रेस जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल लोगों लीडर्स को जो अरेस्ट किया हुआ है, बंद किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है, उनको हम छोड़ देंगे। पीपल पार्टिसिपेशन कैसे हुआ? रिच फार्मर्स जो थे वो कैसे पार्टिसिपेट किए इसमें? बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। बहुत डिप्रेस थे वो लोग कि क्या हो रहा है, कि डिप्रेशन हो रहा है और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. उन्होंने कहा, मतलब उनका यही बात थी कि भाई उनको कैश इनकम बहुत ही कम हो रही है, बिल्कुल गिरती चली जा रही है, तो वो इससे पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट को जो राजस्व कर वसूली होता है, रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू डिमांड, वो सरकार की पूरी कर सकें, वो नहीं थे। एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड एंड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस करे, रिवेन्यू को कम करे, राजस्व कर को कम करे, जो उसकी डिमांड है, और ये नाराज़गी जो थी पूरे देश में, पूरे जगह पर फैलती चली जा रही थी। दीज रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुसिस्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जो रिच पीजेंट्स थे वो क्या हो गए, इस बात के लिए बहुत उत्साहित हो गए, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, अपने कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एंड एट टाइम फोर्सिंग रिल्यूक्टेंट मेंबर्स जो टू पार्टिसिपेट इन बाइकॉट प्रोग्राम्स। और जो उसके अनिच्छुक मेंबर्स जो थे वो पार्टिसिपेट काहे में किए, इन द बाइकॉट प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट उन्होंने भी कर लिया। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज। लेकिन वो इस बात से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे कि बिना राजस्व कर में कमी किए हुए भी जो डिसोबिडियंस मूवमेंट था उसको 1931 में बंद कर दिया गया। पुअर फार्मर्स का क्या था? द पुअरर प्रेजेंटरी वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। वो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे कि लोअरिंग डिमांड को जो है, रेवेन्यू डिमांड को लोअर किया जाए। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टीनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। उसमें से बहुत से वो जो थे फार्मर्स थे वो लो लेवल के थे। मतलब क्या कि स्मॉल जो थे वो टीनेंट्स थे, स्मॉल जो वो खेत जो थे, जो भी जगह लेते थे वो लैंडलॉर्ड से किराए पर लिया करते थे और उनको किराया बहुत अधिक देना पड़ता था। उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी, उनका राजस्व कर वसूली नहीं था, उनका मेन प्रॉब्लम क्या था कि वो किराए पे ज़मीन लेते थे, कल्टिवेटेड लैंड लेते थे, उपजाऊ मिट्टी, और उसके लिए हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, कैश इनकम जो थी वो डूबती चली जा रही थी, उनको नहीं मिल रही थी, and difficult to they wanted the unpaid dwindled. The small tenants found it difficult to pay their rent। और उनको जो था वो कैश इनकम होती नहीं थी और उनको ये बहुत डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा था कि वो रेंट को पे कर सके। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। वो चाहते थे कि वो चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है वो लैंडलॉर्ड जो है वो उनको छोड़ दें, उनको पे ना करनी पड़े। दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, ऑफन लेड बाई सोशलिस्ट कम्युनिटीज़। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी किसको? नो रेंट कैंपेन को। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन। जो था
रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स। वो रिच पीजेंट्स जो थे वो कैसे हो गए थे, अपसेट हो गए थे लैंडलॉर्ड्स। तो कांग्रेस जो थी वो अनविलिंग टू सपोर्ट, ना चाहते हुए भी क्या था, नो रेंट को कैंपेन्स को इन मोस्ट प्लेसेस। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। तब भी उनमें क्या था, अनसर्टेन था। और अभी आगे जब आप पढ़ेंगे पीपल पार्टिसिपेशन अभी रह गया है बिजनेस क्लास, और इसके बाद वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़े थोड़े पार्ट में इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख लें और समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ देखा करें, इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट देती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देखती हूँ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।